धर्मांतरण के आरोपों पर सबसे बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में छापेमारी से मचा हड़कंप। 12 गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस का बड़ा एक्शन। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां कथित धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया है। आरोप है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसे, बीमारी के इलाज और दूसरे प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने गांव में छापेमारी की, जहां भारी हंगामा हुआ और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जरौदा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब कथित धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की। आरोप है कि गांव में टेंट लगाकर करीब 200 गरीब और जरूरतमंद लोगों को इकट्ठा किया गया था। यहाँ उन्हें आर्थिक मदद, बीमारी का इलाज और बेहतर जीवन का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण में बदल गया और पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और 7 पुरुषों तथा 5 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान 3 बाइबिल, कई पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पूरे मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक रवि चौधरी की शिकायत पर राशिद समेत 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को पैसा, मुफ्त इलाज और अन्य सुविधाओं का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। आज जड़ोदा गांव में ईसाई कुछ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता के थ्रू पता लगा कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा, और हमने वहाँ से जाकर देखा तो ये धर्म परिवर्तन हो रहा था और 200 के करीब संख्या थी और वहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हम पुलिस प्रशासन को लेकर वहाँ पर पहुंचे थे। अब क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? कौन इसे चला रहा था? पूरे कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन था मुख्य आरोपी? मुख्य आरोपी का जैसे पता लगा एक राशिद है, जिसका वहाँ पर मतलब वो चर्च बनाने के लिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ चर्च बना रहा था जंगलों के बीच में, उसी के द्वारा शायद चलाया जा रहा था। और भी 8 लोग हैं जो मुख्य आरोपी इसमें पकड़े गए। हाँ, अभी कहाँ के लोग थे जिनके धर्म परिवर्तन जिनका कराया जा रहा था? उसमें जड़ोदा के हैं, जोहरा के हैं, मोरकुक्का है, गाँव के हैं, और भी आसपास के गाँव के लोग ही थे। कहाँ पे पूरा मामला चल रहा था? मामला जड़ोदा में चल रहा था जी, जंगलों के बीच में। अब क्या कुछ हो रहा है सर? इसमें क्या कार्रवाई करती है? आप लोग पहुंचे थे वहाँ? अभी इसमें तहरीर दी है और देखते हैं आगे की प्रक्रिया चल रही। मुकदमा लिखवाया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली वहाँ इस तरह से? वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो जिनके द्वारा हमें पता लगा, वे भी वहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे? क्या कुछ क्या वे लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाए थे। किसी को 50,000 दे रहे थे, किसी को 60,000 दे रहे थे, बीमारी का इलाज करवा रहे थे। मतलब लालच के द्वारा ही वहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए मौके पर कार्रवाई की। शुरुआती जांच में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप सामने आए हैं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। एक सूचना मिली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर में कि एक जड़ौदा गांव है, जिसमें कुछ लोग टेंट लगा करके जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ अवैध प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके जो गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रवि चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में धर्म परिवर्तन का अभियोग दर्ज किया गया है और इस संबंध में टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें 16 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिसके आधार पर 3 टीमें थाना मंसूरपुर में लगी हुई हैं। थानाध्यक्ष विपिन त्यागी, सीओ खतौली द्वारा इसमें स्वयं लीड करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें
गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल मुजफ्फरनगर का ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि धर्मांतरण के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी, लेकिन पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और जांच में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होंगी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।